आज हम बात करने जा रहे हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है द हेलो। ये मूवी आयरलैंड के एक रहस्यमय जंगल, एक वैज्ञानिक की जिद और एक डरावने लोक कथा जैसे रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया कहती है कि हर जंगल में कोई रहस्य छिपा होता है, पर ये जंगल इसमें सिर्फ रहस्य नहीं, एक श्राप भी है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती एडम हिचेन से, जो एक ब्रिटिश पर्यावरण वैज्ञानिक है। वो अपनी पत्नी क्लेयर, छोटे बेटे फिन और अपने कुत्ते इगी के साथ आयरलैंड के एक गाँव में शिफ्ट होता है। उनका नया घर एक जंगल के पास है जिसे जल्द ही काटा जाने वाला है। एडम चाहता है कि उससे पहले वो अपने रिसर्च के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा कर ले। इसलिए जब क्लेयर घर की मरम्मत में लग जाती है तो एडम अपने बच्चे और कुत्ते के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। एडम ने देखा कि पेड़ की छाल पर काला से स्लाइम जमा हुआ है। उसने उस स्लाइम का नमूना लेने के लिए खुरचना शुरू किया। तभी उसने देखा कि कुत्ता इगी बहुत दूर चला गया है। जब उसने इगी को वापस बुलाया तो वो नहीं आया, इसलिए एडम ने उसे फॉलो करना शुरू किया। इसी बीच उसका बच्चा फिन का चूसने वाला निप्पल एक नाले में गिर गया। जब एडम इग्गी के पास पहुंचा तो इग्गी जंगल के बीचों बीच एक पुराने और खाली दिखने वाले मकान के आसपास भौंक रहा था। दीवारें बनी हुई हैं, लेकिन कुछ जगहों पर छत नहीं है। अंदर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। फर्श पर पड़े लकड़ी के टुकड़ों के बीच घास उग रही है, जिसे पता चलता है यह निर्माण बहुत समय पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। एक कोने में एक मृत जानवर पड़ा है जो दीवार के सहारे अजीब तरीके से पड़ा है। एडम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हाथ में दस्ताने पहनकर एक आवर्धक कांच लेकर उस मृत जानवर को जांचने लगता है। जानवर की पीठ पर एक लंबा जख्म है जिसमें वही चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है। इस बीच कॉलम डोनेली अपने बेटे के साथ हिचेंस के घर आता है। क्लेयर कार को देखकर नाखुश होकर सांस छोड़ती है, क्योंकि ये उनकी पहली बार की मुलाकात नहीं है और वो जानती है कि अब क्या होने वाला है। कॉलम क्लेयर के पति के जंगल में काम करने को गलत समझता है। वो कहता है कि ये जमीन पर गलत कब्जा है और इससे और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। जल्दी से वहाँ से भागने के लिए क्लेयर कॉलम से कहती है कि वो एडम को मना लेगी ताकि वो दोनों मिलकर गंभीर बातें कर सके। लेकिन कॉलम तब तक नहीं जाता जब तक वो जोर नहीं देता कि आज ही बात होनी चाहिए। अंत में जब कॉलम चला जाता है तो क्लेयर घर में जाती है और देखती है कि उसका पति पहले ही वापस आ चुका है पीछे वाले रास्ते से। वो आज के काम को लेकर बहुत उत्साहित है और ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर भी वो कहता है कि जल्द ही वो पड़ोसी को मनाने की कोशिश करेगा। बाद में वो माइक्रोस्कोप के नीचे सैंपल देखता है और उसकी नजरें बड़ी हो जाती हैं जब वो देखता है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका पर हमला कर रही है। दूसरी कोशिका पर हमला होने के बाद उसकी बनावट पहली कोशिका जैसी हो जाती है, जैसे वो संक्रमित हो गई हो। इस बीच क्लेयर बच्चे को सुला रही होती है, तभी ऊपर से काला स्लाइम टपकने लगता है और सीधे बच्चे की चादर पर गिरता है। वो अपने पति को बताती है कि छत से पानी टपक रहा है और उसे अटारी जाकर देखने को कहती है। एडम जल्दी से वहाँ जाता है और कुछ पुराने रिकॉर्ड देखकर ध्यान भटक जाता है। उसे ध्यान नहीं रहता कि दीवार के एक कोने से काला स्लाइम बालों की तरह बढ़ रहा है। वो क्लेयर से कहता है कि ऊपर सब ठीक है और शायद पानी टपकना सिर्फ नमी की वजह से हो रहा है। अपने काम को लेकर अभी भी उत्साहित एडम क्लेयर को एक परजीवी फंगस की तस्वीर दिखाता है जिसका नाम कॉर्टिसेप्स है। वो बताता है कि ये फंगस एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है जो चींटी के सिर में घुस जाता है। इसके बाद ये चींटी को कंट्रोल करता है और पूरी कॉलोनी में फैल जाता है, अपने स्पोर्स छोड़ता है। क्लेयर को ये बात सुनकर घिन आती है, लेकिन एडम को फंगस के बारे में बात करना इतना पसंद है कि वो एक अलग ही तरह से उत्साहित हो जाता है। क्लेयर भी धीरे धीरे मूड में आ रही होती है, लेकिन तभी बेबी मॉनिटर से फिन के रोने की आवाज आती है। क्लेयर उसकी तरफ भागती है, तभी अचानक कहीं से कांच टूटने की आवाज होती है और रोना तेज होकर चिल्लाहट में बदल जाता है। वो जल्दी से सीढ़े चढ़ती है। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज से डर जाती है, लेकिन दरवाजा खोलकर बच्चे को उठाती है। एडम देखता है कि एक कोने में लैंप गिरा हुआ है और खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। वो समझता है कि किसी ने खिड़की के रास्ते कुछ फेंका होगा। बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन एडम सोचता है कि ये कॉलम की तरफ से बदला हो सकता है, क्योंकि वो उनके मिलने की तय सीमा पर नहीं पहुंचा था। कुछ मिनट बाद पुलिस आती है, लेकिन ज्यादा मदद नहीं करती। वे कहते हैं कि ये शायद किसी भ्रमित पक्षी की वजह से हुआ होगा। क्लेयर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उनका परिवार यहाँ के लोगों से ठीक से स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए ये मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है। और उसकी बात सुनकर क्लेयर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो भी उनके आने से खुश नहीं दिखता। वो कहता है कि यहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी हैं और उनकी मान्यता है कि ये जंगल द हेलो नाम के जादुई प्राणियों का है जो परियों और गॉब्लिन जैसे होते हैं। एडम ने ये सुनकर आंखें घुमाई और पुलिस वाले की समझ पर शक किया, लेकिन उससे कहा कि वो खुद ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर भी नए पड़ोसियों को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि इलाके में शांति भंग हो गई। लोग परेशान हो गए क्योंकि उनकी मर्जी के बिना उनके इलाके में दखल दे रहा था। पुलिस ने बताया कि कॉलम डोनेली की एक छोटी बेटी थी
जिसका नाम कोरा था। एक दिन वो जंगल में खो गई और कभी वापस नहीं आई। आज तक कॉल मानता है कि उसकी बेटी जंगल के रहस्यमयी प्राणियों ने उठा ली। पुलिस के जाने के बाद एडम ने कॉल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया, क्योंकि वो उस पक्षी वाली कहानी पर यकीन नहीं करता। वो पिछवाड़े में खिड़की की तस्वीर ले रहा था, तभी उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने अपनी कैमरे की फ्लैश चालू की और झाड़ियों की ओर फोटो खींचा। तस्वीर में एक अजीब सा साया दिखा, जिसके 2 आंखें चमक रही थी। वो चीज बस एक पल के लिए ही दिखी थी और सही से नजर नहीं आई। इसलिए एडम सोचता है कि शायद ये उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे इग्गी के बर्ताव से चिंता होने लगती है, क्योंकि वो सेट की तरफ गुर्राता है और भौंकता रहता है। जब एडम पास जाता है तो उसे अंदर से किसी इंसान की तरह गहराने की आवाज आती है। वो अंदर देखने जाता है, लेकिन सिर्फ पुराने चीजों से भरा सेट ही मिलता है। जब वो वहाँ से जाता है तो बिना उसके ध्यान दिए सेट का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और एक बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन एडम अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो कॉल से बात करेगा जब वो टूटे हुए खिड़की को ठीक कर लेगा। फिर क्लेयर घर में इग्गी के साथ रहती है, जबकि एडम फिन के साथ शहर जाता है। जब क्लेयर बच्चे के कमरे की सफाई कर रही होती है तो वो देखती है कि काले स्लाइम ने एक चादर पर जमा होकर एक भयानक फंगस जैसी चीज बना ली है। उसे पता नहीं चलता कि इग्गी फिर से झाड़ियों की ओर घूम रहा है और फिर से जंगल की तरफ जाने लगता है। इस बीच एडम शहर पहुंचता है और खिड़की की मरम्मत के लिए उसे ग्लेजियर थॉमस के पास ले जाता है। थॉमस एडम की नौकरी के बारे में जानता है और बिना किसी झिझक के अलौकिक जीवों की बात करने लगता है। उसके मुताबिक वो जो पक्षी दिखा वो द हेलो की एक झलक है जो एडम के घर में घुस आई है, ठीक वैसे ही जैसे ये जंगल में घुसी थी। थॉमस खिड़की ठीक करने को तैयार हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि बिना उस धातु के हिस्से के फायदा कम होगा। इसी समय कॉलमर उसका बेटा अचानक क्लेयर के घर आ जाते हैं। क्लेयर बहुत डर जाती है जब वो आदमी अचानक उसके घर में दिखता है। गुस्से में कॉलमर उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी चेतावनी नहीं मानी और कहता है कि वो पागल नहीं है जैसा क्लेयर सोचती है। क्लेयर लगभग रो पड़ती है जब कॉलमर अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन वो सिर्फ एक पुरानी किताब देने आया था। वो बिना कुछ कहे किताब मेज पर रखकर चला जाता है। घर लौटते हुए एडम नीचे झुकता है एक गिरा हुआ खिलौना उठाने के लिए और कुछ देर के लिए सड़क से नजरें हटा लेता है। इस वजह से वो लगभग कॉलम को टक्कर मार ही देता है जो खेत की तरफ जा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसने समय रहते ब्रेक लगा लिया। दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्से में नजर आते हैं। एडम भी ड्राइव करता रहता है और अगला रास्ता जंगल के बीच से गुजरता है। तभी म्यूजिक खराब होने लगता है और टेप प्लेयर में फंस जाता है। डैशबोर्ड भी अजीब तरीके से काम करने लगता है और कार बगल बगल से चलने लगती है। स्टीयरिंग की बात नहीं मानती। एडम ने जोर से ब्रेक लगाया और कार रुक गई। जैसे ही कार की नई ठीक हुई खिड़की झटका लगने से फिर से टूट जाती है। कार स्टार्ट नहीं होती। एडम बोनट खोलता है और देखता है कि अंदर की सारी जगह स्लाइम से भरी हुई है। वो पीछे जाकर टूल लेने जाता है, लेकिन अचानक कोई उसे धक्का देता है और बोनट जोर से बंद हो जाता है। रात हो चुकी है। अब एडम अपनी आंखें खोलता है। वो कार की डिग्गी में फंसा हुआ है और पीछे की सीट पर अकेले बच्चे की रोने की आवाज सुन रहा है। तभी कुछ जोर जोर से कार पर थप्पड़ मारने लगता है। सारी तरफ से गाड़ी को जोर जोर से हिला रहा है। खिड़कियों के बाहर कुछ बड़ा सा छाया तेजी से गुजरता है और कार के दरवाजे जोर से बंद खुल रहे हैं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे एडम सीट के कवर में छेद कर बच्चे को पकड़ता है और टॉर्च लेकर कार से बाहर निकल आता है। जो चीज उन पर हमला कर रही थी वो शायद चली गई है, लेकिन कार पर पंजों के निशान साफ दिख रहे हैं। इग्गी के भौंकने की आवाज सुनकर एडम उसकी तरफ चलता है। वो घर पहुंचता है और क्लेयर से पुलिस को फोन करने को कहता है। एडम अभी भी मानता है कि ये सब कॉलम का काम है। वो डर जाती है जब उसे दिखता है कि एडम राइफल लेकर आया है, लेकिन एडम कहता है ये सिर्फ सुरक्षा के लिए। जब वे ऊपर जाते हैं अचानक सारी लाइटें चली जाती हैं और कई खिड़कियां एक साथ टूटने लगती हैं। एडम अपनी पत्नी को बच्चे के साथ बेडरूम में छोड़ देता है और उसे दरवाजा बंद करके लॉक करने को कहता है। फिर खुद राइफल लेकर नीचे उतर जाता है। एडम को ऊपर वाले कमरे से तेज रोशनी की चमक दिखती है। धीरे धीरे वो दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर से तेज चीख जैसी आवाज आती है तो एडम घबराकर फायर कर देता है। क्लेयर ऊपर से घबराती है, लेकिन जल्द ही एडम समझ जाता है कि कमरे में कोई नहीं है। वो आवाज दरवाजा खुलने की आवाज थी और रोशनी उसके अपने कमरे की फ्लैश से आ रही थी। फिर भी साफ था कि घर में कोई घुसपैठ हो गई थी, क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। एडम गुस्से में आता है, कॉलम की मूर्खता पर गालियां देता है और उस बेकार किताब का मजाक उड़ाता है जो उसने दी थी। क्लेयर एडम को मनाती है कि सही हो या गलत, अभी के लिए वहाँ से चले जाना ही सुरक्षित रहेगा। थोड़ी जल्दी से घर साफ करके वह इग्गी को ढूंढने निकलते हैं। एडम इग्गी को शेड में पाता है
कुत्ते के मुंह में कुछ है, वो खून से लथपथ है और उसकी एक आंख बहुत लाल हो गई है। एडम फिर कॉलम को ही इसके लिए जिम्मेदार मानता है। वो इग्गी को कॉलर पहनाता है और परिवार के साथ कार की तरफ चलता है। लेकिन जैसे वे कार के पास पहुंचते हैं, इग्गी बेचैन हो जाता है, कॉलर तोड़कर भाग जाता है। उन दोनों को इसके भौंकने की आवाज धीरे धीरे दर्द भरे कराहने में बदलती सुनाई देती है। साथ ही किसी चीज के फटने फूटने की भयानक आवाज भी आती है। तब वे दोनों वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। वे कार का इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो अब मोटी चिपचिपी तारों से पूरी तरह ढका हुआ है। तभी क्लेयर पीछे मुड़कर देखती है और सिहर जाती है जब कई डरावने जीव जंगल से निकलते हुए तेजी से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। डर के मारे वो एक्सीलेटर को जोर से दबाती है और कार चलने लगती है, लेकिन एडम हुड बंद करता है और क्लेयर उसके पीछे कई भयानक प्राणियों की कतार देखती है। क्लेयर की चीख सुनकर एडम जल्दी से अंदर लौटता है और दोनों हाईवे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार का पीछा करने वाले जीव कार पर बहुत सारा स्लाइम फेंकते हैं और पीछे की खिड़कियां तोड़ देते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी जैसी लड़की उनके सामने आ जाती है, जिससे क्लेयर का कंट्रोल खो जाता है और कार ढलान से नीचे गिर जाती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे घर की तरफ भागते हैं और सांस लेते हुए सोचते हैं कि द हेलो सच में मौजूद है। जब एडम चाबी की छेद से बाहर झांकता है ये देखने के लिए कि क्या कोई उनका पीछा कर रहा है, तो अचानक कुछ उसकी आँख को चोट पहुँचाता है। दरवाजा जोर से हिलने लगता है और की होल से स्लाइम अंदर घुसने लगता है। जब आवाज खत्म होती है तो एडम टॉर्च लेकर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और भयानक जीव को देखता है। जैसे वो जीव डर के मारे पीछे हटता और चिल्लाता है, एडम समझ जाता है कि ये जीव रोशनी से डरते हैं, तो वह जनरेटर चालू करने का फैसला करता है। लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाना होगा। पहले वो क्लेयर और फिन को अटारी में छोड़ता है और कहता है कि ट्रैप डोर अच्छे से बंद रखना। फिर वो सेट की ओर जाता है और पाता है कि स्लाइम वहाँ भी पूरे अंदर फैल चुका है, यहाँ तक कि सर्किट बॉक्स पर भी। इसी बीच क्लेयर अटारी में देखती है कि वहाँ नमी तेजी से फैल रही है और लकड़ी टूटने लगती है। वो अपने पति को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी मॉनिटर की रेंज कम होने की वजह से एडम सिर्फ आवाज की खड़खड़ाहट सुन पाता है। अपने बच्चे की रक्षा के लिए तैयार क्लेयर ट्रैप डोर को मजबूती से पकड़ती है। तभी एक चिपचिपी बाजू लकड़ी के फटने से बाहर निकलती है। उस पंजे से हवा में छूने की कोशिश होती है, जैसे वो उसका चेहरा ढूंढ रहा हो। उसी समय दूसरी अजीब चीजें छत पर पहुंचती हैं और छत की टाइलों में छेद कर देती हैं। सेट में एडम को बहुत तेज दर्द होता है और वो उलझन में आने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। जब तक वो जनरेटर चालू करता है, उस राक्षस के पंजों की नोक लगभग क्लेयर की आंखों तक पहुंच चुकी होती है। जैसी लाइट जलती है, सारे प्राणी तुरंत गायब हो जाते हैं। क्लेयर को फिर से शांति मिलती है। एडम जब लोहे की रॉड छूता है तो अपने हाथ को चोट लगती है और देखता है कि उसकी हथेली से चिपचिपा स्लाइम निकल रही है। घर वापस आकर एडम समझ जाता है कि रोशनी से उसे भी बहुत चोट पहुंच रही है। जब वो शीशे में अपनी आंख देखता है तो पता चलता है कि वो किसी तरह संक्रमित हो चुका है। क्लेयर को कुछ बताए बिना एडम अपनी आंख पर पट्टी बांध लेता है। फिर वो उससे मदद मांगता है ताकि वो खिड़कियों पर लोहे की सट्टी लगा सके। क्लेयर पूछती है कि उसे कैसे यकीन है कि ये तरीका काम करेगा। वो हैरान होती है कि एडम खुद कभी लोहे की सट्टी को छूता नहीं। कुछ देर बाद क्लेयर डर जाती है जब एक दानव कांच के दूसरी तरफ दिखता है, लेकिन वो कांच को पार नहीं कर पाता। एडम बताता है कि जनरेटर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए वो उसे एक अलमारी में रख देता है और बेबी मॉनिटर खुद साथ रखता है। क्लेयर को ये सोचकर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मान जाती है कि ये ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। एडम उस किताब को पढ़ना शुरू करता है जिसमें द हेलो के बारे में लिखा है और एक चैप्टर मिलता है जिसमें नकली बच्चे का फेनोमेनन बताया गया है। इसी बीच क्लेयर बेचैन हो रही है क्योंकि उसे बच्चे का पता नहीं चल रहा और साथ ही उसे अपने पति पर शक भी होने लगता है। क्लेयर चुपके से कैबिनेट चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है डरावनी चीख निकलती है। वो देखती है कि एक दानव उसके बच्चे को उठा ले जा रहा है। वो दानव दीवारों के अंदर गायब हो जाता है जो स्लाइम से खराब हो चुकी है। क्लेयर और एडम घबरा जाते हैं और बच्चे की आवाज सुनकर घर में उसकी तलाश करने लगते हैं। एडम बच्चे को अटारी में ढूंढ निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे वापस लेने वाला होता है, एक और दानव का पंजा छत से निकलकर उसका चेहरा खरोच देता है। एडम लड़खड़ाता है और फंसे हुए दरवाजे से गिरकर जमीन पर आ गिरता है। इस दौरान वो दानव फिन को लेकर भाग जाता है। क्लेयर तुरंत नीचे उतरती है और बच्चे की आवाज सुनकर जंगल में दानव का पीछा करती है। वो बेबी मॉनिटर की आवाज के सहारे रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। एडम अपने होश में आता है और घायल पैर का इलाज करता है, जबकि संक्रमण उसके शरीर पर कब्जा जमा रहा होता है। क्लेयर झील में फिन की चादर तैरती देखती है तो वो तुरंत पानी में कूद पड़ती है और बच्चे को गोद में लेकर बाहर आती है। जंगल में आसपास कुछ प्राणी छिपे हुए होते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। जब वो घर पहुंचती है तो पहले थोड़ी देर हिचकिचाती है, लेकिन फिर अपने पति पर भरोसा करती है और बच्चे को उसके हाथों में सौंप देती है।
क्लेयर को जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा होता है, क्योंकि एडम कहने लगता है कि ये उसका बच्चा नहीं है। वो चींटियों की कहानी याद कराती है और बताती है कि ये फंगस उसके दिमाग को प्रभावित कर रहा है, लेकिन एडम जोर देकर कहता है कि ये नकली बच्चा है। एडम क्लेयर को ढकेल देता है और अपने माथे पर कील रखकर धमकी देता है। एडम सच में खुद को बदलते हुए देखता है, लेकिन क्लेयर उसकी पीठ पर चोट करती है और उसे पकड़ती है तो उसका चेहरा पूरी तरह सामान्य दिखता है। क्लेयर दौड़ती हुई सेट में पहुंचती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है, लेकिन एडम अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से वो कहता है, ये बच्चा शैतान है, असली फिन को ये जीव इतनी आसानी से वापस नहीं करते। उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी लगती है, लेकिन उसकी आवाज अब बदलती जा रही है, अजीब और डरावनी। क्लेयर दरवाजों की दरारों से झांकती है और देखती है कि एडम का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है, कुछ भयानक, कुछ अधूरा, जैसे वो अब इंसान नहीं रहा। अब एडम किसी तरह सेट का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। क्लेयर उस पर टॉर्च की रोशनी मारती है और खुद को लंबी दराती से बचाती है। उसे अब समझ आ गया है कि एडम भी अब हॉलो का हिस्सा बन चुका है। एडम फिर से दर्द से तड़पता है और उसके शरीर के अंदर से फफूंद उगती दिखती है। ये देखकर क्लेयर को उस पर दया आती है, लेकिन तभी वो उसकी टांग पकड़ लेता है और क्लेयर खुद को छुड़ाकर उसे वहीं छोड़ देती है और जल्दी से कैमरा लेकर वहाँ से निकल जाती है। एडम अब पूरी तरह बदल चुका है। थोड़ी देर बाद वो उठता है और उसके हाथ में है जलती हुई दराती। वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे निकल पड़ता है। जंगल के बीचों बीच एडम एक अधूरी से बनी संरचना के पास से गुजरता है। वहीं उसे मिलता है बेचारा इगी, जो पूरी तरह से बदल चुका है एक डरावनी मेटामॉर्फोसिस में। चारों ओर से धीरे धीरे बाकी प्राणी भी आने लगते हैं, लेकिन जलती हुई आग की चमक उन्हें दूर रखती है। उधर क्लेयर लगातार दौड़ी जा रही है, जान बचाकर किसी तरह एक पड़ोसी के घर तक पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। उसे उम्मीद होती है कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन दरवाजा खोलता है कॉलम, राइफल उसकी ओर तानी हुई और बिना किसी रहम के वो क्लेयर को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। क्लेयर को डर है कि अगर वो ज्यादा देर रुकी तो उसकी मौजूदगी से वो राक्षस फिर से आ सकता है। उधर एडम अब भी उस जर्जर इमारत में है। हाथ में मसाल लिए वो डरावने जीवों के बीच से निकलता है और पहुंचता है एक छोटी बच्ची तक जो पूरी तरह से बदली हुई है। उसे देखकर एडम समझ जाता है ये कोरा है, कॉलम की बेटी, और उसके हाथ में जो बच्चा है वो असली फिन है। बिना कुछ कहे कोरा अपनी उंगलियां खोलती है और दिखाती है वो पेसिफायर जो झरने में गिर गया था। एडम धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोरा एक गहरी और डरावनी आवाज में उस पर गुर्राती है। जंगल में अकेली क्लेयर रास्ता भटक चुकी है। उसके पास बस एक ही सहारा है, कैमरे की फ्लैश। हर क्लिक पर वो रास्ता भी देखती है और आसपास के राक्षसों को दूर भी भगाती है, लेकिन तभी कैमरा बीप करता है, बैटरी लो है। पेड़ों की ऊंचाई पर कई परछाइयां घूम रही हैं। क्लेयर की सांसें तेज हो जाती हैं और तभी एक भयानक जीव उसके सामने आ कूदता है। अब वो चारों ओर से घिर चुकी है, हर तरफ डर, हर तरफ अंधेरा। वो बार बार फ्लैश दबाती है, पर ये बस चंद सेकंड की राहत है और तभी एक गलत कदम पड़ता है। वो फिसलकर नीचे गिर जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ बचने की कोई राह नहीं, और उसी पल कैमरा बंद हो जाता है। अब कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा और वो डरावनी आंखें जो उसकी ओर बढ़ रही हैं। और तभी कोई आवाज पुकारती है, क्लेयर। ये एडम की आवाज है। वो उसके ठीक बगल में खड़ा है, गोद में एक बच्चा लिए हुए, और कहता है ये असली फिन है। क्लेयर हैरान रह जाती है अपने पति की हालत देखकर। उसका चेहरा बिगड़ चुका है, उसके चाल में इंसानियत नहीं रही। अब सबसे डरावनी बात, दोनों बच्चे एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। क्लेयर की आंखों में सवाल है, कौन है असली फिन, कौन है उस भयानक हॉलो का हिस्सा। एडम गिड़गिड़ाता है, प्लीज इसे ले जाओ, इसे बचा लो, जल्दी करो। और फिर जैसे ही कोई राक्षस उनके पास आता है, एडम उनसे लड़ता है, एक एक को पीछे ढकेलता है तब तक जब तक एक पंजा उसकी पीठ में नहीं घुस जाता। अब वक्त नहीं है सोचने का, चुनाव करना है फौरन। वो एक बच्चे को जमीन में रखती है और दूसरे बच्चे को अपनी बाहों में भर लेती है। एडम अभी जिंदा है। जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ती है, वो नजरें जमाए देख रहा है उस बच्चे को जिसे क्लेयर पीछे छोड़ गई थी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है, क्योंकि अब सच सामने है। सूरज की रोशनी उस झूठे बच्चे को जलाने लगती है और उसकी असली डरावनी सपने बाहर आ जाती है। फिर वह राख बनकर बिखर जाता है। एडम की सांसें थमने लगती हैं, पर चेहरे पर एक शांति है, क्योंकि उसने क्लेयर और फिन को बचा लिया। कुछ समय बाद क्लेयर सुरक्षित घर लौटती है अपने बच्चे के साथ। फिर हम देखते हैं जंगल को काटा जा रहा है, लकड़ियाँ ट्रक पर लादी जा रही हैं। पर एक डरावनी सच्चाई अभी भी बाकी है, क्योंकि उन लकड़ियों पर फैला हुआ है काला चिपचिपा कीचड़ जो अब शहर की ओर जा रहा है। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ।